नमस्कार, बोले हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बोले हरियाणा में एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं ऐसे मुद्दे को लेकर के जिसका सरोकार आपसे जुड़ा होता है। आज हम बात करेंगे लोगों की परेशानियों के बारे में। आपको बताते चले, जगह जगह नाले के नाम पर यहाँ खुदाई तो कर दी जाती है और ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वहीं आसपास रहने वाले लोगों का कहना होता है कि नाले की सफाई ना होने की वजह से इसमें मच्छर पनपते हैं और बीमारी का भी डर लगा रहता है और नाले में पानी रुके होने की वजह से बदबू होने लगती है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है, साफ सफाई कभी नहीं होती है और बरसात के बाद सड़कों में भी जल भराव हो जाता है। ऐसे में ही लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो चुके हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर के हम आपसे राय लेना चाहते हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें बता सकते हैं कि आपके आसपास भी इसी तरीके की समस्याएं हैं। लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। वहीं एक तरफ आप ये तस्वीरों को भी देखिए, ये नाला कब से लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। बदबू आती है इस नाले से। कई बार शिकायत करने के बाद भी इस समस्या का हल नहीं हो पाया है। कब इस समस्या से निजात मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। लोगों का जीना ऐसे में मुश्किल हो चुका है। तो आप सभी इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या राय देना चाहते हैं, वो आप हमें बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी बात नहीं रखेंगे, तो आपकी बात को हम प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो आपको बताते चलें, 3 साल का समय बीत चुका है। 3 साल से इसी तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, ये नाला है। 3 सालों से इसी तरीके से लोगों की मुसीबत का सबब बना हुआ है। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, संतोष। संतोष, राय रखें अपनी। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो ये नाला है, ये 3 साल से ना ग्रामीण एरिया है मोना का, उनके लिए मुसीबत का जाल बन चुका है। यहाँ पे लगातार मच्छर पनप रहे हैं। लगातार नगर निगम को शिकायत भेजी जा रही है, बावजूद इसके नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं करता। कभी कभार नगर निगम के कोई छोटे मोटे कर्मचारी आते हैं, वो इधर उधर की बातें करके निकल जाते हैं, लेकिन धरातल की बात करें तो ये कोई कार्रवाई नहीं करते। अभी मैं बताना चाहूंगा कि ये आप देखें कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो कितने परेशान हैं, क्योंकि अब जैसे बारिश का सीजन शुरू होगा, बारिश का सीजन शुरू होते ही यहाँ पर मच्छर पनपने शुरू हो जाएंगे। बारिश का पानी जब इस नाले में जाएगा तो नाला ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ ग्रामीणों का निकलना मुश्किल हो जाएगा, पशुओं का निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, आप ये देख सकते हैं कि प्रशासन को इस मामले में किसी की कोई चिंता नहीं है। चाहे अब महामारी फैले, चाहे कुछ भी फैले, विकास कार्यों की हरियाणा सरकार बात करती है, लेकिन कैसा विकास कार्य है ये हमें समझ ही नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, काफी बेबाकी के साथ वो अपनी राय रख रहे हैं और यहाँ पर आप सभी की राय हमारे लिए बेहद जरूरी भी हो जाती है, क्योंकि जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, आपकी आवाज प्रशासन तक नहीं पहुंचेगी। फरीदाबाद में पिछले 3 साल से मोहाना रोड पर नाले के चल रहे निर्माण के चलते लोगों को परेशानियां हो रही हैं। वजह यह है कि जगह जगह नाले के नाम पर यहाँ खुदाई करके छोड़ दिया जाता है। वहीं आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि नाले की सफाई न होने की वजह से इसमें मच्छर पनपते हैं और बीमारी का भी डर बना रहता है और नाले में पानी रुके होने की वजह से बदबू भी आने लगी है। तो जब बरसात होगी तो ये पानी सड़कों पर आ जाएगा और ऐसे में बीमारियां भी बढ़ जाएंगी। 3 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस परेशानी का समाधान निकाला जाए, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं निकला है। और हमारे साथ एक दर्शक चेन्नई से प्रेम जुड़ गए हैं। प्रेम, राय रखें। नमस्कार। नमस्कार जी, राय रखें। मैं बोल रहा हूँ, भारतवर्ष में मौजूदा सरकार 8 वर्ष और अमृत उत्सव 75वें साल ऐसे बना रही है। सोचने की चीज है कि यहाँ डबल इंजन की सरकार बताते हैं और उसके बाद 3 साल से आप बता रहे हैं ये जगह है। तो भारतवर्ष को मैं एक राय देता हूँ, आम नागरिकों की सेवा करने वाले कोई नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर नेताओं को गुजारा जाए यहाँ से, इसके बगल से, हर महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, तो हो सकता है कि इस चीज से गाँव वाले निजात पा सकते हैं। या बेसी से बेसी हो, एक बार अनाउंस कर दिया जाए कि पीएम मोदी भारतवर्ष के यहाँ से गुजरने वाले हैं, तो मेरी समझ में 1 हफ्ते में ये ठीक हो जाएगा।
मैम पूरे भारतवर्ष में ये अवस्था है। यहाँ के ये बड़े नेता जिनको हम चुन के अपना अमूल्य वोट देके और इनको हमारी सेवा के लिए देखते हैं, वो अपनी सेवा करते हैं, हम लोगों की सेवा नहीं करते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, जहाँ ये जाते हैं वहाँ सड़कें बन जाती है। ये गाड़ी में चलते हैं तो इनको डिस्कोले नहीं लगते हैं। ये जहाँ रहते हैं वहाँ प्रदूषण नहीं है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ प्रदूषण है। वहाँ सड़कों में गड्ढे हैं, वहाँ मच्छर है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ये कोई कभी जाने का इनका काम नहीं पड़ता है। अब तो इन्होंने ऐसा उपाय कर लिया है कि ये ऊपर की ऊपर उड़ेंगे, ये सड़कों पर भी नहीं चलेंगे, तो गड्ढे कहाँ दिखाई देंगे मैम? ये सोचने की चीज है। बोलते हैं 75 साल अमृत महोत्सव बना रहे हैं या हम 8 साल की अपनी गिनती गिना रहे हैं। थोड़ी सी शर्म की चीज है मैम ये। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम आपका, काफी बेबाकी के साथ अपने अपनी राय रखी है। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपनी राय यहाँ पर हमें दे रहे हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, राय रखें। जी देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं मैम कि जो ये जो नाला है इसकी वजह से यहाँ पर जीना मुहाल हो गया है। बिल्कुल नरक की स्थिति हो चुकी है। अधिकारियों को चाहिए कि अब बारिश का समय आने वाला है, उससे पहले ही कम से कम जनता को इतनी राहत दे दे कि भाई हमेशा हर साल की तरह इस बार नरक की जिंदगी ना बने। यहाँ पे लोगों का आना जाना बना रहता है, पानी खड़ा हो जाता है, सड़कों में पानी भर जाता है, महामारी फैलने का डर बना रहता है। बच्चों को आधे टाइम के नाम अस्पताल में बिताने पड़ते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग सब परेशान रहते हैं। बताइए किस तरीके से काम होगा? तो अधिकारी और नेताओं को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस मामले के अंदर जो संबंधित जो अधिकारी हैं जो इसमें कोताही बरतते हैं उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे कोई भी अधिकारी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, जयप्रकाश है। जयप्रकाश, राय रखें अपनी। जी मैं आपको बता दूं, बल्लावड़ वाला जो नाला है, ये जो मोहना रोड पे जो नाला है, इसमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आम पब्लिक इस पे से आवागमन होता है। आवागमन के दौरान इसमें हमने काफी अभी पीछे दो दिन पहले समय दो दिन पीछे बता दूं आपको, एक नंदी था इसमें जो गिर गया था, उसको काफी मशक्कत के बाद निकालना पड़ा इसमें से। और ये इस नाले में इतनी गंदगी का अंबार होता है, इसमें 2-3 बार डेड बॉडी भी मिली है जी। फिर भी प्रशासन हमारा, फिर भी नगर निगम हमारा सुनता नहीं है, कोई जगता नहीं है। नगर निगम तो गहरी नींद में सोया हुआ है कतई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए और ये जानकारी भी हमें देने के लिए। तो यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़े जिन्होंने बताया कि ये नाला कई बार हादसों का कारण बन चुका है, कई बार इसमें जानवर गिरवाते हैं, कई लोगों की डेड बॉडी भी यहाँ से मिली है, लेकिन उसके बाद भी जो सोता हुआ प्रशासन है, ये जो सोते हुए अधिकारी हैं, वो जागने का काम नहीं कर रहे हैं, वो जागने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप कितनी भी शिकायत कर लीजिए, आप प्रदर्शन कर लीजिए, धरना कर लीजिए, आवाज उठा लीजिए और आप मांगे कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर आपकी जो परेशानी है वो दूर नहीं होगी, क्योंकि 3 साल का समय बहुत ज्यादा समय होता है। ऐसे में लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा हम लगा सकते हैं कि बरसात के समय इस नाले का क्या हाल होता होगा। ऐसे में लोगों को बदबू आती है और वो इसी बदबूदार एरिया में रहने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि उनका घर इस नाले के आसपास है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि आपके घर के पास भी इसी तरीके की कोई समस्या है, या फिर आप भी क्या इसी तरीके की कोई समस्या से जूझ रहे हैं। क्योंकि बोले हरियाणा कार्यक्रम हम सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं, ये जनता का कार्यक्रम है जिसमें आप अपनी बात खुलकर रख सकते हैं। आपको हम मौका देते हैं जिसमें आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है। आसपास हम कई बार देखते हैं कई गड्ढे बन जाते हैं जिसमें पानी भरा रहता है, कई बार हादसे का कारण भी वो गड्ढे बन जाते हैं। और अगर हम बात करें बरसात की, तो बरसात में इस तरीके की जो खबरें हैं, जो इस तरीके के मामले हैं, वो ज्यादा सामने आते हैं। तो अभी तो बारिश शुरू नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं इस नाले की क्या कुछ स्थिति है, कैसे इसमें कूड़ा पड़ा हुआ है और ये कूड़ा सड़ करके लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। लोगों को इसी नरकीय जीवन में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, वो इसी बदबूदार
जीवन में जीने को मजबूर हो चुके हैं। लोगों का यहाँ पर जीना मुहाल हो गया है। इन तस्वीरों को देखने के बाद ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कैसे अपना जीवन यापन यहाँ कर रहे होंगे। कई बार प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन आज तक प्रशासन जागा नहीं है। किसी ने सुध नहीं ली कि लोगों की परेशानी को आखिरकार कैसे दूर किया जाए। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि ये जो समस्या है लोगों की, समस्या को कैसे दूर किया जाएगा। नाला लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। कई बार हम ऐसी खबरें देखते हैं, कई बार हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं जहां पर निर्माण का हवाला देकर के बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए जाते हैं और उसके बाद कोई निर्माण नहीं होता, लेकिन वो गड्ढे जस के तस बने रहते हैं और फिर उन गड्ढों में पानी भर जाता है और वो हादसों का सबब बन जाते हैं। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार की परेशानियां होती हैं, क्योंकि आपकी आवाज प्रशासन तक जब पहुंचती है तो प्रशासन भी कदम उठाने को मजबूर होता है। आपकी आवाज, आपके सवाल, आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। और हमारे साथ एक दर्शक मुंशी राम जुड़ गए हैं। मुंशी राम, राय रखें। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, राय रखें। मैम जी, ये जो नाले हैं, इनको नेता लोग पहले सत्ता में आने से पहले इनको देख करके निकलते हैं और दूसरों को ये कहते हैं देखो प्रशासन ने क्या हाल बना दिया है, ये इन पे सरकार चलानी नहीं आती। और जो भी सत्ता में आते हैं वो शीशा खोल के भी नहीं देखते फिर नाले की तरफ बिल्कुल भी जी। ये लोग सत्ता में आने के बाद इनको आम जनता नहीं दिखती, ये गंदगी नहीं दिखती, क्योंकि ऐसी गाड़ियों में बैठे होते हैं, ऐसी ऑफिसों में जाते हैं और साफ सुथरी सड़कों में पुलिस खड़ी हो जाती है, इनके रास्ते भी नहीं रुकते जी। ये व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है जी अपने प्रदेश की। ये यहाँ का नाला नहीं, ये पूरे प्रदेश में किसी शहर में देख लो आप जी, सभी जगह यही गंदगी मिलेगी। तो हमारे साथ दर्शक जुड़े जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी बात को रखा है और उन्होंने बताया कि कोई पहली परेशानी नहीं है, इस तरीके की परेशानी लगातार लोग झेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन सुध लेने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, इस परेशानी को समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन हर खबर आपकी हर परेशानी को उठाता है। ऐसे मुद्दों को रोज हम लेकर के आते हैं बोले हरियाणा कार्यक्रम में, जिसका सरोकार सीधे आपसे जुड़ा होता है और आप अपनी बात रख सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार की परेशानियां हैं। जब आप यहाँ पर सवाल करते हैं तो वो सवाल सीधे प्रशासन तक पहुंचते हैं और प्रशासन को मजबूर होना पड़ता है आपके जवाब देने के लिए। तो बोले हरियाणा कार्यक्रम में हम लगातार इन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जिनका सरोकार सीधे आपसे जुड़ा होता है। और आज का हमारा मुद्दा है नाला जिस तरीके से जी का जंजाल बन चुका है, इस समस्या से लोगों को निजात कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके आसपास भी इसी तरीके की कोई समस्या आ रही है जिससे आपको रोज परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। फरीदाबाद में तो पिछले 3 साल से मुहाना रोड पर नाले के चल रहे निर्माण के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। वजह है कि जगह जगह नाले के नाम पर यहां खुदाई करके छोड़ दिया जाता है। वहीं आस पास रहने वाले लोगों का कहना है कि नाले की सफाई न होने की वजह से इसमें मच्छर भी पनपने लग गए हैं, जिसमें लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, साफ सफाई कभी नहीं होती, जिसके चलते बरसात के समय में सड़क पर जलभराव की स्थिति बन जाती है। लोगों को नरकीय जीवन जीने को यहाँ पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस समस्या से लोगों को निजात कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। और आज जो हम इसी मुद्दे को उठा रहे हैं, जिस तरीके से 3 साल का समय बीत चुका है और अभी तक लोगों की परेशानियों का हल यहां पर नहीं निकल पाया है, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द सवाल करिए। अगर आपके आसपास भी इसी तरीके की कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, रमेश हैं मनगांव से। रमेश, राय रखें। जी मैडम, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा जो आप इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं और जो है जनता के हित के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं आपका चैनल,
दूसरी बात बताना चाहूंगा मैडम कि ये जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो ये सफाई कर्मचारी हैं और जो भी हैं, ये जो लोग हैं, इनकी सैलरी जो समय पर अकाउंट में आ जाती है, इनके अलावा इनका कोई ध्यान नहीं रहता। ये महीने की वो 30 तारीख का इंतजार करते हैं जब इनकी सैलरी अकाउंट में आती है। बल्कि करना इनको ये चाहिए कि अपना दीन ईमान से भगवान ऊपर से देखता है, इन लोगों को जो ध्यान देना चाहिए। पब्लिक वहां परेशान होती है, कहीं ना कहीं इनके इर्द गिर्द मकान होते हैं, लोगों के बच्चे वहां पर खेलते हैं, तो कितना गंदगी फैलती है वहां पर, क्या हालात बन जाते हैं। लेकिन इन लोगों को ऐसे चीजों की तरफ ध्यान ना दे करके ये लोग अपने जो मस्ती के अंदर रहते हैं। और दूसरा बात कि जब ये इलेक्शन के समय आते हैं, जो भी होते हैं, उस समय आला अधिकारियों के साथ साथ ये मंत्री संतरी ये भी पहुंच जाते हैं इन चीजों को उजागर करने। लेकिन जब काम हो जाता है, जब कुर्सी इनको मिल जाती है, उसके बाद में इनको ऐसी जो गरीब लोगों का तबका रहता है, जहाँ पर ये गंदे नाले होते हैं, वहां पर इनको वहां पर फुर्सत नहीं होती जाने की। बिल्कुल। तो जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। एक दर्शक और हमारे साथ हैं, विवेक हैं फरीदाबाद से। विवेक, राय रखें अपनी। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, राय रखें। मेरा मानना ये है, जब ये अभी निकाय चुनाव आ गए मैडम, ठीक है, अब ये जब से कम 1 महीने पहले ये नाला खोदा गया था तो तुरंत कार्रवाई होती तो अब तक पूरा हो चुका होता। अभी निकाय चुनाव आ गए, वैसे टेंडर रुक जाएंगे, पब्लिक जनता परेशान होगी, नेताओं को कोई फिक्र नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, नेताओं को कोई फिक्र नहीं है मैडम, क्योंकि नेता जो लोग हैं इन नालों से, इन छोटी छोटी गलियों से इनसे गुजरा नहीं करते। नेताओं के जो हेलीकॉप्टर होते हैं साले आसमान में चलते हैं मैडम, नालियों से गुजरने का उनका काम नहीं है, तो इनको समस्याओं का पता कैसे चलेगा मैडम। तो दरअसल पब्लिक को चाहिए नेताओं को पकड़ करके एक एक गलियां घुमाए, बांध करके एक एक गलियां घुमाए और अपनी गलियों की समस्या इनके सामने रखी जाए, तब जाके इनको पता चलेगा। या फिर जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शन आता है, इनकी सारी फोटोग्राफी करके रख लीजिए, और नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन आता है, जब फिर से वो वोट मांगने के लिए आते हैं, तो उनको दिखाइएगा कि भाई आपके पिछले 5 साल के कार्यकाल के अकॉर्डिंग आपने ये विकास किया है, ये नाले इतने दिन तक खुले पड़े रहे हैं, इस सीवरेज में इतनी मौतें हो चुकी हैं, ये आपने विकास कार्य नहीं किए हैं जो कि आप वायदा करके आए थे। तब जाके इनको पता चलेगा मैडम, ऐसे थोड़ा ना पता चलेगा। ये तो चंडीगढ़ में रहते हैं, फरीदाबाद से इलेक्शन लड़ते हैं, रहते हैं चंडीगढ़ में, तो फरीदाबाद की समस्याओं से कैसे अवगत होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, राय रखने के लिए। बहुत ही बेबाकी के साथ यहाँ दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। तो दर्शक भी यहाँ पर जागरूक नजर आ रहे हैं, उन्हें पता है कि किस प्रकार से उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। 3 साल का समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। कब समस्या से निजात मिलेगी, ये यहाँ पर बड़ा सवाल है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय आप हमें दे सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे साथ एक दर्शक रामफल जुड़ गए हैं भिवानी से, राय रखें। नमस्कार जी। नमस्कार जी, राय रखें। राय ये है जी कि जो ये अव्यवस्था देखने को मिल रही है, इसके लिए सिर्फ सरकार, जो जनता के नुमाइंदे हैं, वो जिम्मेदार है जी। अब जनता जाए तो जाए कहाँ जाए जी। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हरियाणा का जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर आए दिन गुड़गांव फरीदाबाद रहता है और करोड़ों रुपए के फित्ते काट के जाता है, वो पैसे जाते कहाँ पर है, ये समझ में बात नहीं आ रही है। कि करनाल को करोड़ों रुपए की सौगात दी है, फरीदाबाद को दी है, गुरुग्राम को दी है, वो सौगात गई कहाँ पे? वो क्या जनता को बगला रहे क्या जी? जनता तो अपना हक चाहती है, क्योंकि जनता ने वोट दिए हैं। लेकिन जी मैं बताता हूँ एक बात है जी। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी कर लीजिए आप। मैं ये बताता हूँ जी, जो कड़ी होती है ना, उसको एक बार ही उफान आता है, दोबारा उफान नहीं आता है जी। यदि दोबारा उसमें उफान आता है तो कड़ी फट जाती है जी। हाँ जी। तो अब की बार ये है, जनता ने सोच लिया है, क्योंकि ये सरकार है, इनके कथनी और करने में बहुत ज्यादा अंतर है। ये जनता के सामने झूठ बोलते हैं, जो वायदे किए थे कहाँ गए। अब देखिए आए दिन मेन हॉल में जो कर्मचारी हैं, वो बच्चा, पिछले दिन फरीदाबाद में एक बच्चा गिर गया था, उसको बचाया गया। क्या जो नुमाइंदे हैं वो जनता के देख नहीं रहे हैं क्या जी? ये इनको कम से कम अपने एरिया में तो जाना चाहिए, भाई जनता की सूद लेनी चाहिए।
भाई कितना जो पेंडिंग काम है, क्या है, जनता की समस्या है क्या। एक भी हरियाणा का मंत्री संतरी यदि किसी क्षेत्र में जाता हो तो मेरे को बता दो, कोई नहीं जाता है। खाली बस सिर्फ वाई वाई लूटते हैं जी, कितने काट देते हैं, घोषणाएं कर देते हैं। क्या होता है? घूस नहीं होता है, काम करने से होता है। आदमी की पहचान कब होती है? काम करने के बाद होती है, पहले नहीं होती है जी। हाँ जी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेने में ये जीरो हैं जी। अब बताओ तो जनता क्या करेगी? जनता तो अगली बार इनको आईना दिखा देगी। हम ये कहते हैं कि जनता ने वोट दिए तो जनता का काम करना चाहिए। अब बेचारे हैं बेसहारा पशु गिर जाते हैं, जो बेजुबान पशु वो इनमें गिर जाते हैं। बताओ फिर हाल क्या है? हरियाणा का तो बुरा हाल है जी, बदतर समस्या हो रही है जी। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि जो अरे कम से कम थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए। भाई जनता सब देख रही है और ये आंखें बंद करके सो रहे हैं। अब बताओ बेचारे पीछे एक बच्चा गिर गया, एक औरत गिर गई। अब इतने बद हाल, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं जी, सभी जिलों में ये बुरा हाल है। अब मैं भिवानी से हूँ, भिवानी में तो बारिश होने से पहले बाढ़ आ जाती है। हाँ जी। इतनी व्यवस्था, बारिश होने से पहले बाढ़ आती है भिवानी में। ऐसा सुना है क्या कभी? भाई बारिश होने से पहले बाढ़ आती है, लेकिन भिवानी में आती है जी। बद हाल है जी, बुरा हाल है। सरकार है वाई वाई करने में लूटने लगी है। इनको जनता की कोई चिंता नहीं है कि भी जनता किस हाल में जी रही है, क्या है, कुछ नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और इतनी सारी जानकारी भी देने के लिए। तो आपको बताते चले, यहाँ पर दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो काफी बेबाकी के साथ अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। तो लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, लोग परेशानियों में जीने को मजबूर हो चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान कब मिलेगा, इस बात की जानकारी, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन हम लगातार इसी तरीके से मुद्दे उठाते रहेंगे क्योंकि हम आपकी समस्याओं को समझते हैं। नाला यहाँ पर लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है, लेकिन बोले हरियाणा में हम रोज इसी तरीके से मुद्दों को उठाएंगे ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हम निकाल सकें और सीधे सवाल करेंगे प्रशासन से और आपको मौका देंगे कि आप सवाल कर सकें। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नया मुद्दा लेकर के और उस मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे जिसका सरोकार सीधे आपसे जुड़ा होगा। नमस्कार।